हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जी उठने का दिन है। दिन है तो आशीष ही नहीं उठा, पहले से ही जी उठा है, लेकिन आज हम उसकी याद के लिए, याद दिलाने के लिए, अपने आप को याद दिलाने के लिए हमने ये समय बनाया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जन्म का समय है, मृत्यु का समय है, खुशी का समय है, दुख का समय है, आज जी उठने का समय है। इसलिए समय समय पर हम उस समय के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम हमारे अंदर में और ताजा हो जाता है। तो एक उदाहरण में, एक परिवार में कोई खत्म हो जाता है तो हर साल की उसी दिन को उनकी याद ज्यादा तेज आता है, उस जो जा चुके हैं। बाकी दिन में तो याद करते हैं, लेकिन उसी दिन जब आता है, इसी दिन मेरे पति गया, इसी दिन मेरे पत्नी, इसी दिन मेरी माँ, इसी तरह आज यीशु मसीह का जी उठने का दिन है। हमारे मन में और नया ताजा होने के लिए समय समय प्रभु ने बनाया है। आज मेरा समय नहीं था, हमारे पादरी का समय है आज की प्रचार, लेकिन हमारे पादरी को शरीर में थोड़ा कमजोरी है, खांसी भी है, और आज 4 बजे वहाँ आरकेपुरम में उसके प्रचार भी है, तो इसलिए वो थोड़ा आराम करना चाहता है। मन मन में हम उसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसको ताकत दे और शाम के समय में वहाँ पे प्रचार भी कर सके। इसलिए आज मैं उसके बदले में यहाँ पर खड़े हूँ। जो भी हो, प्रभु का योजना है। पहले हम वचन में जाने से पहले मैं प्रार्थना करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आप तो ऐसे परमेश्वर नहीं हैं जो आंख होते हुए नहीं देख सकता, हाथ होते हुए नहीं हिल सकता है, मूर्ति की तरह नहीं है। आप तो जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आप हमेशा हमारे लिए जागते हो, जीवित हो। धन्यवाद। सिर्फ आप जीवित नहीं, आपने हमको भी जीवित किया यीशु मसीह के द्वारा। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। इसी समय में हम आपके वचन के द्वारा चर्चा करना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, आपके वचन प्रभु जीवित है, इसी तरह हम सबके मन में नया से जीवित कीजिएगा। कोई भी नींद की आत्मा, हमारे मन को इधर उधर भटकाने वाला हर एक शैतान की शक्तियों को हम यीशु मसीह के नाम से बांध कर दूर करते हैं। इस जगह को, हर एक कोने को, हर एक के जीवन में हम यीशु मसीह के लहू छिड़काते हैं। धन्यवाद पिता, सारे आदर और महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। रोमियो 4:25 में ऐसे लिखा है, रोमियो 4:25 में, यीशु हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया। यीशु मसीह क्यों जी उठा? जहाँ तक वो हमारे पापों के कारण क्रूस पर अपना जान दे दिया, बहुत काफी है ना। उसने दुख उठाया, पसीना लहू की तरह टपक रहा था, लेकिन यीशु मसीह को जी उठने का क्यों जरूरी था? यीशु मसीह क्यों जी उठा था? साफ साफ वचन में लिखा, यीशु हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया भी गया। हमको धर्मी ठहराने के लिए यीशु मसीह जी उठा है। हमने अभी काफी वचन भी पढ़ चुके हैं, हमारे कॉन्टेक्टों में भी पढ़ लिया और वर्शिप लीडर में भी पढ़ लिया था। यीशु मसीह जी उठने का वचन है। हमारे परमेश्वर जो है, अपने वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यीशु ने कहा, मैं मरूंगा और तीसरा दिन जी उठूंगा। वैसा कहा वैसा ही होता है। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, परमेश्वर के वचन एक बिंदु भी नहीं टलेगा। और यीशु मसीह ने वादा किया अपना चेलों से, मैं जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे सहायक के लिए मैं पिता से मांगूंगा, तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद 50वां दिन में, पेंतिकोस के दिन में
पवित्र आत्मा चेलों के बीच में आया। उसी के द्वारा हर जगह पर यीशु समाचार को फैलाया गया। और फिर यीशु ने चेलों से कहा, और मैं वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम भी रहोगे, वो भी पूरा होगा। हम उसी एक वचन को जो अभी पूरा नहीं हुआ, हम उसकी इंतजार में है। किसके इंतजार में है? यीशु मसीह की दूसरी आगमन के लिए। यीशु ने कहा, मैं दोबारा आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम भी रहोगे, वो भी वचन एक दिन पूरा होगा। हाँ, अब हमारे विषय में आएंगे। यीशु मसीह क्यों जी उठा? यीशु मसीह हमें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा। यीशु मसीह मरा क्रूस पर हमारे पापों के लिए। उसी दिन हमने गुड फ्राइडे के दिन में जो आता है, जो आया है चर्च में, वो लोग ने वचन सुना होगा, हमारे पादरी के द्वारा हमने सुना। यीशु मसीह मरा, सिर्फ यीशु मसीह नहीं मरा, उसी दिन हम भी मरा। क्रूस एक परमेश्वर के एक क्रोध भी है। परमेश्वर ने पाप को क्षमा नहीं किया। थोड़ा अलग लग रहा है। परमेश्वर ने पाप को क्षमा नहीं किया। परमेश्वर ने कहा आदम से कि तुम्हारे कारण पूरी पृथ्वी श्राप हो गया है। और वचन में लिखा है कि बिना लहू बहा के पाप की क्षमा नहीं हो सकता। और रोमियो में हम देखते पाप की मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु। परमेश्वर ने उस मृत्यु को, उस परमेश्वर के अदालत में जो भी नियम है, परमेश्वर ने नहीं बदला। परमेश्वर ने उस मृत्यु को जीवन से नहीं बदला। मृत्यु पाया जरूर मनुष्य को, लेकिन हमारे बदले में यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप लेकर मृत्यु पाया। परमेश्वर ने सजा दिलाया मनुष्य को, लेकिन हमारे बदले में यीशु ने सजा पाया। परमेश्वर ने पाप की मजदूरी मृत्यु को उसकी किताब से नहीं हटाया नहीं, पूरा किया। पूरा लेकिन किसके द्वारा हुआ? यीशु मसीह हमारे मनुष्य के रूप लेकर यीशु मसीह ने उस मृत्यु को पूरा किया, उस सजा को यीशु ने पाया। और यीशु मसीह मरा हमारे पापों के लिए। वहाँ बात खत्म नहीं हुआ, बात खत्म नहीं हुआ, आगे है, आगे भी है उसके बाद। यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा। वचन में साफ साफ लिखा है हमें धर्मी ठहराने के लिए। यीशु मसीह जी उठा क्योंकि वो परमेश्वर है। मनुष्य की रूप तो मर गया है, लेकिन अब उस परमेश्वर के रूप में आत्मा में हमेशा जीने के लिए वो जी उठा है। यीशु मसीह अगर जी नहीं उठा होता तो हमारे लिए गवाही कौन देगा कि मैं मरा हूँ पापी इंसान के लिए? गवाही कौन देगा? नहीं होगा ना। यीशु मसीह मरा, वहाँ खत्म होता, तो हमारे लिए पिता के सामने गवाही कौन देगा? हमारे लिए कौन खड़े होगा? यीशु मसीह मरा और जी उठा और स्वर्ग में चला गया पिता के पास, पिता के सामने। यीशु ने देखो जो मनुष्य ने पाप किया है और उनकी माथे में जो पाप की मजदूरी मृत्यु, जो सजा उनकी सर पर जो रखा है, मैंने उस सजा को पा लिया। देखो मेरे हाथ कील की निशानी, मेरे पाँव कील की निशानी, मेरा क्या बोलते इस जगह को, पंजा को देखो, पसली, हाँ पंजा पसली को देखो। जो निशान मनुष्य के लिए मैं मर चुका हूँ, मैंने अपना लहू बहा दिया है। इनको अब सजा नहीं दोगे क्योंकि मैंने उनके लिए सजा पा चुका हूँ। मनुष्य स्वतंत्र हो चुका है। परमेश्वर के सामने यीशु मसीह हमारे लिए दिन रात गवाही देकर हमारे धर्मी ठहराने के लिए वो खड़े हैं। अगर यीशु ना उठा तो हमारे लिए गवाही कौन देगा? है ना, हमारी गवाही के लिए यीशु मसीह जी उठा ताकि मैं इस मनुष्य के लिए मैं मर चुका हूँ। जो भी मनुष्य, चाहे कोई भी हो, हर एक मनुष्य के लिए उसने जो पाप किया है, उसने जो अनाज्ञाकारी किया, उसने जो आगे नहीं माना, आदम से लेके अब तक, अब से लेके जो भी पैदा होने वाला हर एक मनुष्य के रूप मैंने लिया है। हर एक मनुष्य के लिए मैं मर चुका हूँ। पिता के सामने हमारे लिए यीशु मसीह खड़े हैं। जैसे कि अदालत में जो लॉयर खड़े होते हैं, है ना,
अदालत में जो लॉयर खड़े होते, जैसे मान लो ये हमारे जवान जेकब ने कुछ गलत किया, कुछ गलत किया, या तो हो सकता है गलत ना भी किया हो, इसको गलत इल्जाम लगाया, पुलिस ने पकड़वाया, इसको जेल में बंद हो गया, लेकिन इसकी मम्मी पापा उसके बेटा के लिए एक लॉयर से बात करेगा, एक लॉयर को लेके आएगा। हाँ, लॉयर मतलब वकील, जो आप लोग वकील बोलते हैं, है ना, आप लोगों की भाषा में वकील बोलते हैं, उसको लॉयर कहते हैं। तो वो लॉयर जो है वो खड़े रहेंगे अदालत में ये जेकब नहीं खड़े रहेगा जिसने गलत किया है, जिसने चोरी किया है, या तो जो भी गलत इल्जाम लगाए, कुछ भी हो सकता। अदालत में कौन खड़े होगा? उसके लॉयर खड़े होगा, उसकी लॉयर जज के सामने। हाँ, मेरे जज साहब, इसने कुछ खून नहीं किया, उसी समय खून हुआ था, ये तो दिल्ली में नहीं था, मुंबई में था, जाओ उसकी मोबाइल को चेक करो, इसके लिए सबूत इकट्ठा करके लाएगा, इसने खून नहीं किया, जो वकील है, लॉयर है। इसी तरह यीशु मसीह मृतों में से जी उठा हमारे लिए वकील बनकर पिता परमेश्वर के सामने। हाँ, प्रभु परमेश्वर, मनुष्य ने जो पाप किया है ना, सजा जो आपने, पाप की मजदूरी मृत्यु जो लिखा है, उस मृत्यु को मैंने पा लिया। देखो मेरे हाथ, कील की निशान, मेरे पाँव देखो, जो मेरे खून जो निकला, देखो निशान, इनको अब तो आप क्षमा करोगे, क्योंकि इनकी सजा मैंने पा लिया है, इनको स्वतंत्र हो चुका है। यीशु मसीह 24 घंटे दिन रात हमेशा के लिए पिता के सामने हमारे लिए गवाही बनकर, हमारे लिए वकील बनकर, हमारे लिए लॉयर बनकर खड़े हैं। इसलिए यीशु मसीह जी उठा हमको धर्मी ठहराने के लिए। किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराने के लिए यीशु मसीह जी उठा है। इसलिए यीशु मसीह ने हमको धर्मी ठहराया पिता के सामने। हमें खड़े होने की जरूरत नहीं है, हम तो यीशु मसीह के पीछे खड़े रहेंगे, हमारे सामने यीशु मसीह खड़े रहेंगे, हम तो पीछे छुप जाएंगे, हैं? क्योंकि परमेश्वर हमको नहीं देखेगा, आप यीशु मसीह को देखेगा, हमको नहीं देखेगा। जो हम पापी लोग हैं, चोर लोग हैं, डाकू लोग हैं, बेविचार लोग हैं, परमेश्वर अब तो हमको नहीं देखेगा। उसके पुत्र जिसने हर एक मनुष्य के लिए अपने जान को बलिदान किया, हर एक मनुष्य के रूप लेकर उसकी सर पर उस दंड को जो सजा को उसने अपने सर पर रख कर जो मरा है, उसी को देखेगा। हाँ, यीशु मसीह मेरे पुत्र मर चुका है। मनुष्य को अब नहीं देखेगा परमेश्वर, यीशु मसीह को देखेगा। यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर हमको भी धार्मिकता ठहराया जा चुका है। ठहराएगा नहीं, ठहराया जा चुका है। पहला कोरिन्थियों 15 का 13-14। पहला कोरिन्थियों 15 का 13-14 में ऐसे लिखा है, तेरह और 14 वचन में पढ़ूंगी। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी नहीं जिलाया गया, और यदि मसीह जिलाया नहीं गया तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। मसीह इसलिए जी उठा, हमको धर्मी ठहराने के लिए। अगर मसीह जी नहीं उठा तो हमारे प्रचार करना व्यर्थ है और हमारे विश्वास भी व्यर्थ है ना। इसलिए मसीह का जी उठना हमारे लिए बहुत मूल्य, बहुत मूल्य, और हमारे मेन विश्वास के जो मकसद है, यीशु मसीह पर हमारे जो मकसद है विश्वास करने का, यीशु मसीह जी उठा ताकि हम भी जी उठेगा। एक दिन यहाँ पर ये कोरिन्थियों के कलसियों को कुछ लोग ये गलत विचार लोग ने यहाँ पर फैलाया कि मुर्दों के पुनरुत्थान नहीं है, इंसान एक बार मर गया तो मर गया, उसका पुनरुत्थान नहीं है, ऐसे लोग ने प्रचार किया। इसलिए पौलुस ने ये इस कलसियों के लिए लिखा है, अगर
मुर्दों के पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठाता। अगर मसीह जी नहीं उठाता तो हमारा प्रचार भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। लेकिन मसीह जी उठा, हमारे प्रचार व्यर्थ नहीं है और आपका विश्वास भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर जी उठा है। मरे हुए परमेश्वर नहीं है, आंखें होते हुए ना देख सकता परमेश्वर नहीं है, हाथ होते हुए ना हिल सकता परमेश्वर नहीं है। एक जगह से एक जगह पे उठाने की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर जीवित है। वो हमको एक जगह से दूसरे जगह उठा सकता है, क्योंकि हमको मृत्यु से उठाकर वो हमें जीवन दिला सकता है। वो परमेश्वर है हमारा। और मसीह अगर जी नहीं उठता, पुनरुत्थान भी नहीं होता। आज मसीह जी उठा है, क्योंकि वो पहला हमारे लिए जी उठा, ताकि हम भी एक दिन ये शरीर मरेगा एक दिन। हम बोलते हैं मृत्यु, लेकिन परमेश्वर की भाषा में उसको सोए हुए कहते हैं। सोएगा तो एक दिन जागेगा। जब लजरस मरा था कि उसका यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या बोला था, चलो हमारे दोस्त सोए हुए हैं लजरस, हम उसको जगाने जाते हैं। चेलों ने क्या बोला कि गुरु वो तो सोए हुए हैं तो जाग जाएगा, अपने आप उठाने की क्या जरूरत है। यीशु को समझ लिया, उन लोगों को समझ में नहीं आया, हमारे दोस्त लजरस मर चुका है। तब मनुष्य उसके चेलों समझ में आया। लेकिन परमेश्वर की भाषा में ये शरीर का जो मरना जो है सोए हुए, सोएगा तो एक दिन जागेगा। हम सब मरेगा, क्योंकि ये शरीर एक श्राप है। परमेश्वर ने उत्पत्ति में क्या लिखा, आदम से तुम्हारे कारण ये पूरी दुनिया श्राप हो चुका है। सिर्फ इंसान नहीं है, हर एक जानवर के जीवन में भी श्राप हो चुका है, क्योंकि ये जीवन श्राप है, ये शरीर श्राप है, एक दिन मरेगा। इस श्राप के जीवन के साथ, इस पाप का जीवन के साथ, हम इस पाप का शरीर के साथ, ये श्रापित के साथ हम प्रभु के पास नहीं जा सकता। प्रभु के पास जाने के लिए ये देह भी बदलना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह की दूसरे आगमन से पहले जो भी मर जाएगा, यीशु मसीह की दूसरे आगमन में उसको दोबारा जी उठाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, चाहे कहीं पे भी हो, राख भी बन जाए कहीं पे भी हो, परमेश्वर उसको अपने महिमा से जिलाएगा, क्योंकि यीशु मसीह भी जी उठा है, हम भी जिलाएगा। हमारे आत्मा नया शरीर पहनकर प्रभु जिलाएगा। रोमियो 6:3 से लेके 5 तक हम देखेंगे। रोमियो 6:3 से लेके 5 तक। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में भी सहभागी हुए, इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए हैं, जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जिलाया गया था, वैसे हम भी जीवित की नई चाल चले। क्योंकि यदि हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए हैं, तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी एक हो जाएंगे। गुड फ्राइडे दिन में हमने क्या सुना था? गुड फ्राइडे के दिन में हमने वचन सुना था, यीशु मसीह उस दिन क्रूस पे मरा था। सिर्फ यीशु नहीं मरा, हम भी मर चुके हैं। हम भी मर चुके हैं। फिलिपियों 3:1 में क्या लिखा? तुम तो मर चुके हो, लिखा है उसमें, तुम तो मर चुके हैं। लेकिन हम कब मरा? जब यीशु मसीह मरा था, हम भी मर चुके, हम भी मर चुके। परमेश्वर की दृष्टि में उसी दिन सिर्फ यीशु नहीं मरा, हर एक मनुष्य भी उनके किए हुए पापों के कारण मर चुके हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए। बपतिस्मा का मतलब है डूबना, डूबना। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को, वैसा परमेश्वर ने सबसे पहला मनुष्य जो बनाया आदम, परमेश्वर ने आदम में सब मनुष्य को रख लिया। परमेश्वर ने आदम में सभी मनुष्य को रख लिया। उसी आदम से हम सब पैदा हुआ, इसलिए उसी आदम में
जो भी आने वाला, जो पैदा होने वाला हर एक मनुष्य भी उसी आदम में है। जैसे कि बीज में, उसी बीज में पौधे निकलेगा, उस पौधे से फूल निकलेगा, उस फूल से फल निकलेगा, वो सारा फल भी उस पहले का जो बीज के अंदर थे। समझ में आया? आम का बीज है, आम का बीज है, ये आम का बीज के अंदर, आम का बीज के अंदर उस बीज को हम लगाएंगे, पौधा निकलेगा, बढ़ेगा, फूल निकलेगा, बहुत सारे आम फलेगा, हर साल की फलेगा, मरते दम तक वो पौधा फलते रहेगा। वो सारा फल जो आम है उस बीज के अंदर है, इस बीज के अंदर है। जैसे इस किताब के अंदर सारे पन्ने हैं, इसी तरह उस बीज के अंदर वो सारा आम भी है। इसी तरह आदम में हर एक मनुष्य, काला, गोरा, पतला, मोटा, गरीब, अमीर, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, छमार, सब कुछ, मैं इसलिए सारा जात का नाम दिया है, ऊपर से लेके ऊंचे तक परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य है। कोई ठाकुर नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई दलित नहीं, कोई छमार नहीं, है धोबी वाला, पता नहीं क्या क्या है, मोचे वाला, ये सब नहीं। हर एक मनुष्य जो है परमेश्वर ने उसी आदम में रखा है। इसी तरह परमेश्वर ने हर एक मनुष्य बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए। बपतिस्मा का मतलब डूबना। हर एक मनुष्य आदम में है और हर एक मनुष्य मसीह में है, मसीह में है। मान लीजिए ये मसीह है, यीशु मसीह है, इस मसीह के अंदर पूरी पन्ने हैं, ये सारा पन्ने, ये एक पन्ना नहीं कह सकते, ये मैं इस किताब के में से नहीं हूँ, नहीं बोल सकता ना। ये किताब के अंदर है हर एक मनुष्य। दुनिया में इतना भी मनुष्य जो अभी हमने इतना जात वात लिया है, गोरा, काला, हाँ काला वाला भी, उधर अफ्रीका की काला भी, इधर अमेरिका की गोरा भी, और हम 20 वाला भी है ना काला ना गोरा, हम लोग ही कभी ज्यादा सुंदर है ना, भारत वाले ना ज्यादा काला है ना ज्यादा गोरा है, हम एकदम परफेक्ट बनाया परमेश्वर ने, इसलिए हम सबसे ज्यादा सुंदर है ना। तो इस पन्ने के अंदर ये मसीह है, इस मसीह है, मसीह के अंदर जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह के साथ एक हुए हैं। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को आपके जन्म से पहले, आपके जन्म से पहले जो भी मनुष्य जन्म हो चुका है और जो होने वाला, हर एक मनुष्यता को परमेश्वर ने इस मसीह में डाला, क्योंकि मसीह इसलिए मनुष्य की रूप लेके आया। मनुष्य मसीह, यीशु मसीह 100 में से 100% मनुष्य और 100 में से 100% परमेश्वर भी है। तो उसी में हर एक मनुष्य यीशु मसीह पर बपतिस्मा हुए हैं, बपतिस्मा हुए हैं। हर एक मनुष्य यीशु मसीह पर बपतिस्मा हुए हैं। कहने का मतलब उसी में डूबा है, उसी के अंदर डाला है। और यीशु मसीह जब मरा था, क्या लिखा है, जब हम उसकी मृत्यु में सहभागिता है, जब यीशु मसीह मरा, परमेश्वर की दृष्टि में हर एक मनुष्य मर चुके हैं। आपके जानने से पहले आप मर चुके हैं। आपके पैदा होने से पहले जो भी मनुष्य के रूप में जो पैदा होना है, जब मसीह मरा था, मसीह में सबको बपतिस्मा हो चुका है। इसलिए जब मसीह मरा था, उसी दिन हमारे पादरी ने क्या बोला, सिर्फ मसीह नहीं मरा, हम भी मरा। क्रूस पर आप सिर्फ मसीह को देखोगे तो हमेशा आप मसीह के साथ अलग हो जाओगे। ये क्रूस है। क्रूस में सिर्फ आप मसीह को देखोगे तो हमेशा आप मसीह के साथ अलग रह जाओगे। क्रूस में सिर्फ मसीह नहीं, आप भी हैं उसमें, ठीक है। क्रूस में सिर्फ मसीह नहीं, आप भी हैं। सिमोन भाई है, संगम भाई है, मैं हूँ, सब है क्रूस में। मर चुके हैं हम, परमेश्वर की दृष्टि में हम दंड पा चुके हैं। वचन में साफ साफ क्या लिखा है, अगर उसकी मृत्यु में सहभागिता है तो उसकी जी उठाने में भी हम उनके साथ जी उठेंगे। जब मरते वक्त हम मसीह के संग है, क्रूस पर हमेशा आप हो, सिर्फ मसीह नहीं, हमेशा सिर्फ मसीह को आप उधर लटकाते हुए देखोगे तो हमेशा मसीह से अलग हो जाओगे। चर्च में आते आते जिंदगी भर मसीह से अलग हो जाओगे। मसीह क्रूस पर सिर्फ मसीह नहीं, आप भी है। और जब हम उसके साथ मरे हैं,
वचन में साफ साफ लिखा है, क्योंकि यदि हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए हैं तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी एक हो जाएंगे। आमीन। मसीह जी उठा, सिर्फ मसीह नहीं जी उठा, आप भी जी उठ चुके हैं, मैं भी जी उठ चुका हूँ। परमेश्वर ने हमको जिलाया, उसमें हमारे कोई कर्म नहीं, उसमें हमारे कोई कमाई नहीं, उसमें हमारे कोई क्या है जो हमने किया, कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने सब कुछ किया है, परमेश्वर ने सब कुछ किया है, आपको मरवाया और आपको जी भी उठाया। इसलिए जो औरत लोग सुबह सुबह ये जो सप्ताह की पहला दिन में, जैसे आज की सुबह सुबह औरत लोग, देखो यीशु की 12 चेलों था, पेतरस तो बोला कि प्रभु ये सब ना आपको छोड़ भी देगा ना, मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगा, मरना भी होगा मैं आपके साथ मरूंगा। लेकिन मरने के बाद देखो कौन लोग आए हैं, औरत लोग, सुबह सुबह खुशबूदार लेकर यीशु मसीह की लाश में उसकी गोदी में लगाने के लिए सिर्फ औरत लोग, चेलों नहीं, औरत लोग आया। देखो औरत से भी थोड़ा कि हम कुछ कर सकते हैं। ये मत सोचिए बहन लोग कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मान पर नहीं, बहुत कुछ कर सकते हो यीशु मसीह के लिए। सुबह सुबह यीशु मसीह को प्रेम करने वाला जो औरत लोग जो आते हैं, आदमी में औरत लोग पहले आते, वो लोग को खबर मिला, जो पहले जाएगा उसको पहले यीशु मसीह का जी उठने का खबर मिला। वहाँ पर मैं क्या कहना चाहती हूँ, वहाँ पर यीशु मसीह की लाश नहीं मिला तो उनको स्वर्गदूत मिला। स्वर्गदूत ने उनसे क्या बोला, वो जैसे उसने कहा वो जी उठ चुका है, तुम मरे हुए में से जीवित को क्यों ढूंढ रहे हो, मरे हुए में से जीवित को क्यों ढूंढ रहे हो। हम मरे हुए नहीं, जीवित हो चुका है। हम मरे हुए नहीं, हम जीवित हो चुके हैं। प्रभु ने हमको मसीह के साथ जिलाया किया है। सिर्फ मसीह जी नहीं उठा, क्रूस पर सिर्फ मसीह नहीं मरा, हम भी मरा, और हम उसके मरने के साथ साथ सहभागिता है, तो जी उठने में भी हम भी मसीह के साथ जी उठ चुके। इसमें आपके कोई कमाई नहीं, आपके कोई कर्म नहीं, जो भी हुआ परमेश्वर ने किया है। मसीह जी उठा हमेशा के लिए, मसीह जी उठा हमेशा के लिए। हम लोग कोई विश्वास में आने के बाद और जो भी अन्य जाति जो पहली बार वचन के लिए चर्च में आते हैं, यीशु मसीह को सिर्फ थोड़ा सा बीमार को ठीक कराने के लिए भरोसा रखते हैं। काम सब कुछ खत्म हो गया, उसको दोबारा सही करने के लिए मसीह पर भरोसा रखते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है, वो तो एक फ्री वाला है ना, बाय वन गेट वन फ्री वाला। लेकिन मसीह जो है सिर्फ बीमार तो क्या है, आज हम बीमार से चंगा हो सकता है, दोबारा बीमार होगा। आज टीबी से मैं छुटकारा हूं तो दोबारा टीबी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है ना। लेकिन मसीह जी उठा है हमेशा के लिए, जीने के लिए, दोबारा मरने के लिए नहीं है। रोमियो 6:9 में लिखा है, ये जानते हुए कि मसीह मृतकों में से जिलाया जाकर फिर कभी मरने का नहीं, ना अब उस पर मृत्यु की प्रभुता है। क्या लिखा, मसीह जी उठा दोबारा मरने के लिए नहीं, मृत्यु उसका जीवन में प्रभुता नहीं करेगा। अगर मसीह हमेशा के लिए जिएगा तो हम भी हमेशा के लिए जिएंगे, क्योंकि हम मसीह में हैं, मसीह हम में है, हम मसीह में है। प्रभु ने मसीह में हमको बपतिस्मा कर दिया और हम मसीह में है, एक साथ है। मसीह जिए है, मसीह जी उठाया, कभी नहीं मरने के लिए जी उठ गया, हमेशा जीने के लिए। मसीह हमेशा जिएगा तो हम भी हमेशा जिएंगे। देखो हमारे परमेश्वर कितना अच्छा होता है।
है ना। हमारा विश्वास, हमने ये सही रास्ता को पकड़ा। आप लोग कितना धन्य लोग हैं, हमने इस वचन को पाया, हम कितना धन्य लोग हैं। पैसा, गाड़ी, बांग्ला, नौकर चाकर, कोठी सब मिट जाएगा, लेकिन ये जीवन नहीं मिटेगा। सब कुछ मिटेगा, लेकिन ये जीवन नहीं मिटेगा जो मसीह ने हमको दिया है। मसीह हमेशा के लिए जी उठा है, हम भी हमेशा के लिए जिएंगे। यूहन्ना 3:16 में ये आखिरी वचन है जो मैं पढ़ूंगी, सुसमाचार यूहन्ना 3:16 में। ये बहुत मशहूर वचन है, मैं पढ़ूंगी। सॉरी, हाँ, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। मसीह की जी उठने के द्वारा हमको अनंत जीवन मिला है, जो जीवन का अंत नहीं होगा। बीमारियां ठीक होगा, दोबारा बीमारी हो सकता है। आज हम कमाएंगे तो छीन सकता है, हमारे कमाई खत्म हो सकता है, हमारे मकान गिर भी सकता है, हमारे सोने खो भी सकता है ना भूमि बहन, सोना खो सकता है ना, मैंने भी खोया है ना, सोना खो सकता है, लेकिन ये जो अनंत जीवन दोबारा कभी नहीं खोएगा। हमेशा के लिए मसीह जीवित है, तो हम भी हमेशा के लिए जीवित रहेगा। अच्छा, हाँ, एक और वचन है यूहन्ना 11:25-26 में। सुसमाचार यूहन्ना 11:25 और 26 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए फिर भी जीवित रहेगा। देखो कैसा वचन है, यदि मर भी जाए फिर भी जीवित रहेगा। और प्रत्येक जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? हाँ, है ना, हम विश्वास करते हैं। यीशु ने क्या बोला? ये मार्था से कहा इसने, ये लजरस की बहन है, मैं पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करते यदि मर भी जाए फिर भी जिएगा। यदि मर भी जाए, ये शरीर मर भी जाए, ये शरीर नाश भी हो जाए, फिर भी जिएगा। आत्मा हमेशा के लिए मसीह के साथ रहेगा। ये आत्मा अनंत जीवन मसीह ने दिया है। ये शरीर जब खत्म होगा, ये हमेशा मसीह का जीवन की टुकड़ा है। हम मसीह का जीवन का टुकड़ा है। जैसे माँ अपने बेटा को इतना प्यार करता, कैसे बोलता, मेरे जान का टुकड़ा, बोलते कि नहीं बोलते? ज्यादा माँ बाप लोग अपना बच्चों को बोलते मेरे जान की टुकड़ा। हम मसीह की जान की टुकड़े हैं। मसीह ने अपना जीवन दिया है हमें, है ना, अपने जान की टुकड़े। ये शरीर जाएगा, ये बात के शरीर तो मसीह के साथ नहीं जा सकता, लेकिन ये जो जान की टुकड़ा है, मसीह का जीवन की टुकड़े है, उसको मसीह के साथ जाएगा हमेशा के लिए। वो अनंत जीवन है, मर भी जाए फिर भी जिएगा। ये है हमारा जीवित आशा, ये है हमारा जीवित आशा। हमारे आशा जीवित है क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए हमारा आशा जीवित है। पैसाओं पर जो भरोसा रखते हैं उसकी भरोसा कुछ दिन के लिए है, पैसा खत्म हो जाएगा। देखो भारत में भी हम देखते हैं, इतना अमीर आदमी, उसके बिजनेस लॉस हो गया है, विदेश में भाग जाता है, विदेश में भाग जाता है, करोड़ों रुपया बैंक से लोन लिया, वापस नहीं चुका सकता, विदेश में भागा है। मेरे भाई लंदन में है, मेरे सबसे बड़ा भाई, उसका काम है जो भी हमारे भारत से कोई भी चोर हो, कोई भी ज्यादा उधार हो गया बैंक से, करोड़ों रुपया लोन लिया है, वापस नहीं कर सकता, विदेश में भाग जाता है। लंदन में ऐसे बहुत लोग हैं, तो वहाँ पे उनकी काम ये होता है, उन लोगों को पकड़ के भारत में वापस भेजना, अदालत में बार जाता है, तो उनका काम है। तो वही उन्हीं से मैंने काफी मतलब ऐसे सुना है। तो क्या है, अमीर लोगों भी उनका बिजनेस नीचे गिर सकता है, लेकिन ये जो जीवन है कभी ना गिरने वाला है, हमेशा के लिए
जीने वाला, हमेशा के लिए, जब तक ये शरीर खत्म होगा, अंतिम दिन में हम मसीह के साथ मिलेंगे। इसलिए यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए फिर भी जिएगा। इसलिए हम मसीह लोगों के लिए मृत्यु भी हमारे लिए ज्यादा दुख की बात नहीं है, क्योंकि ये मृत्यु जो है सिर्फ हमारे शरीर मृत्यु है, लेकिन हमारे आत्मा नहीं, हमारे आत्मा जीवित है, वो मसीह के साथ जाएगा। और जो प्रत्येक जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा। हम लोग कभी नहीं मरेगा, सिर्फ ये शरीर एक दिन नाश हो जाएगा, लेकिन हमारे अंदर की जो जीवन है वो कभी नहीं मरेगा, क्योंकि मसीह भी हमेशा जीने के लिए परमेश्वर ने जीवित उठाया। इसलिए हम हमेशा जीने वाला है। हमारे अंदर जो आत्मा है, जीवन जो प्रभु ने दिया है, हमेशा जीने के लिए प्रभु ने हमको दिया है। प्रभु ने हमको जीवित उठाया, सिर्फ मसीह नहीं उठा, हम भी जी उठ चुके हैं। इतना आज हम बताएंगे। प्रभु अपने वचन को लेकर आप सबको आशीष दे।